हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम एनालिसिस एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 28 ऑफ फेब को 4 शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम चारों शिफ्ट में हुए एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में किस टॉपिक से क्या वेटेज था, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वांट सेक्शन है, इस क्वांट सेक्शन में चारों शिफ्ट में किस टॉपिक से क्या वेटेज था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस टाइप की डीआई देखने के लिए मिली थी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ लिया है वेटेज वाइज डीआई। डीआई में अगर हम शिफ्ट 1 में बात करते हैं तो शिफ्ट 1 में हमारे पास 2 डीआई आई थी और एक केसलेट डीआई थी। और जो 2 डीआई थी उसमें से एक डीआई हमारी लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी एंड सेकंड हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। ठीक है, और केसलेट डीआई पे हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चन थे और केसलेट डीआई हमारी जो कन्वर्ट हो रही थी वो टेबल ग्राफ में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में हमारे पास जो डीआई आई थी वो टेबल ग्राफ एंड बार ग्राफ पे बेस्ड थी। अगर हम इसमें कॉमन देखें तो टेबल ग्राफ हमारे लिए कॉमन है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी टेबल ग्राफ आया था और सेकंड में भी। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें सेकंड शिफ्ट में भी, तो सेकंड शिफ्ट में भी हमारे पास एक केसलेट डीआई थी जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे बेस्ड थी और जिसपे बेस्ड 6 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले। अब हम थर्ड शिफ्ट में बात करते हैं तो थर्ड शिफ्ट में देखिए हमारे पास एक डीआई थी। सेकंड हमारे पास जो फर्स्ट डीआई थी वो लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी। ठीक है, और सेकंड डीआई हमारे पास टेबल ग्राफ में। तो अगर हम कॉमन देखें तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आपके पास जो कॉमन था वो टेबल ग्राफ था, पर अगर हम फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में गए तो दोनों ग्राफ हमारे सेम थे। ठीक है, और एक केसलेट थी, बिल्कुल सिमिलर था। ठीक है, डीआई के पार्ट में। और अगर हम फोर्थ शिफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पर भी एक लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो देखिए 4 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में लाइन ग्राफ देखने के लिए मिला है और 4 में से 3 शिफ्ट में ही टेबल ग्राफ देखने के लिए मिला है। ठीक है, और 2 शिफ्ट में अगर हम कहें तो बार ग्राफ। तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ हम यहाँ कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज टेबल ग्राफ, सेकेंड इज लाइन एंड थर्ड इज बार ग्राफ, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और एक केसलेट डीआई हमारे चारों शिफ्ट में देखने के लिए मिली है यहाँ पर। ठीक है, इवन इससे प्रीवियस वाले में चारों शिफ्ट में केसलेट डीआई नहीं आई थी। ठीक है, जो फर्स्ट डेट में एग्जाम हुआ था उसमें तो 2 ही शिफ्ट में आई थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि केसलेट डीआई भी अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंसीडर हो रहा है। इवन नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं था चारों शिफ्ट में से, ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्लियर होता है कि डीआई एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है और डीआई के साथ केसलेट डीआई जिसे हम स्किप करके चलते हैं उससे भी हमारे प्रीलिम्स में, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से देखिए 9 to 10 का ही वेटेज वैरी किया है चारों शिफ्ट में अगर हम बात करें, और अर्थमेटिक से भी 9, अगर हम कहें 9 to 11 का वेटेज ही वैरी किया। ठीक है, पर क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज से आज हमारे पास को कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्वांट का एनालिसिस था। तो हमें ये चीज समझनी है कि डीआई 2 डीआई मिनिमम आएगी, और अगर केसलेट आती है तो एक केसलेट कंफर्म आएगी। अगर केसलेट नहीं है तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने के लिए मिले, पर क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने के लिए मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम रीजनिंग का एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए रीजनिंग में अगर हम फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हमने क्वांट में डीआई लिया था, वैसे ही हमारे पास रीजनिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पजल। पजल अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 पजल थी, सेकेंड में भी एंड थर्ड में भी, और फोर्थ में 2 पजल थी। तो यानी मिनिमम 2 पजल यानी 10 क्वेश्चन मिनिमम का वेटेज रहा है, और मैक्सिमम 15 to 10 to 15 का पजल का वेटेज हमारा वैरी कर रहा था। ठीक है, आज के इसमें चारों शिफ्ट में। अब पजल की बात करें तो देखिए बॉक्स बेस्ड जो पजल है, या मंथ बेस्ड या फ्लोर बेस्ड, ठीक है, यही 3 टाइप ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम देखें तो सेकंड एंड फोर्थ शिफ्ट में फ्लोर बेस्ड, और अगर यही देखिए तो फर्स्ट एंड थर्ड में। और हम एक चीज ध्यान से देखें ना, तो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में ना मोस्टली जो आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं वो सेम टाइप के ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बॉक्स बेस्ड पजल फर्स्ट शिफ्ट में आई है तो थर्ड में भी है, और अगर फ्लोर बेस्ड सेकंड में है तो वो फोर्थ में भी है। तो फर्स्ट और थर्ड का थोड़ा कॉम्बिनेशन मिलता रहता है, और सेकंड एंड फोर्थ शिफ्ट का। और यही कंपैरिजन अगर हम प्रीवियस डेट से भी करें ना तो वहां पे भी आपको सेम मिलेगा। अगर आप प्रीवियस डेट से क्वांट में भी अगर देखेंगे ना, ग्राफ वाइज जो थर्ड शिफ्ट का
एग्जाम था हमारे पास आज की जो थर्ड शिफ्ट थी, और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, उसमें जो हमारी फर्स्ट डेट पे एग्जाम हुआ उसकी थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम था बिल्कुल सेम वेटेज के अकॉर्डिंग था, सेम टाइप के ग्राफ देखने के लिए मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी भी है, फर्स्ट और थर्ड का लगभग मिलता हुआ क्वेश्चन पेपर है। और अगर थर्ड से हम बात करें, नेक्स्ट थर्ड से, तो वहां पे मिलता हुआ है। अभी हमारी जैसे कल की एग्जाम डेट है तो हम इस चीज को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, कि हमारी कौन सी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एनालिसिस अच्छे से देखें और समझें, और उस तरीके के क्वेश्चन को हम ज्यादा ट्राई करें प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पजल देखने के लिए मिली है, और 3 टाइप की ज्यादा पजल देखने के लिए मिल रही है। मंथ बेस अगर हम कह लें और फ्लोर बेस कह लें, ठीक है, मंथ एंड डे एक ही फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। और नेक्स्ट इसे अनसर्टेन पजल भी देखने के लिए मिल रही है काफी एग्जाम में, और स्क्वायर बेस पजल भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके पास देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हमारी फर्स्ट शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट में देखने के लिए मिला है। ठीक है, थर्ड सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था। सेकंड शिफ्ट में हमारे पास लीनियर रो पे बेस्ड 5 सिटिंग अरेंजमेंट आया था। थर्ड टॉपिक इज सेलॉक। सेलॉक से हमारे पास चारों शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वेटेज था। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था, उसके बाद नहीं था। ठीक है, एंड वर्ड सीरीज या नंबर सीरीज अगर हम बात करें, डिजिट सीरीज आप इसे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चारों शिफ्ट में अगर हम बात करें तो मिनिमम 5 का वेटेज रहा है और मैक्सिमम 6 का। यहाँ पे 6 का वेटेज जब था तो यहाँ पर कुछ सीरीज आपके पास, आई थिंक 4 सीरीज क्या थी, वर्ड बेस्ड थी, डिजिट नंबर बेस्ड थी, और 2 सीरीज आपकी वर्ड बेस्ड थी। ठीक है, तो ये वेटेज उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। नेक्स्ट इज ए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से देखिए सेकंड में था तो फोर्थ में आया। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हमारे एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन चारों शिफ्ट में देखने के लिए मिले हैं। एंड नेक्स्ट इज ए चाइनीज कोडिंग। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में आया तो वही फोर्थ में, जैसे आपके पास ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से शिफ्ट का बन रहा है तो देखिए आपके सामने है, सेकंड का फोर्थ से, फर्स्ट का थर्ड से। नेक्स्ट देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर अगर हम देखिए तो ब्लड रिलेशन से ना होकर डायरेक्शन सेंस से थे, तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में भी डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो और यही चीज हमें यहाँ पर देखो ये समझनी है कि फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का थोड़ा सा मिलता हुआ क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से हमारे पास सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे और थर्ड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था। तो ये हमारा रीजनिंग का एनालिसिस था, जिसमें हमें क्लियर होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पजल, नेक्स्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड नंबर सीरीज। ठीक है, एंड चाइनीज कोडिंग। इनसे जो हमारा वेटेज है ना, और सेलॉक्स का 3 क्वेश्चंस का वेटेज वो फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का हम यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर वर्ड, आज मिस स्पेलिंग वर्ड से कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में, सिर्फ थर्ड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए हैं, और अदर और शिफ्ट में कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज वर्ड यूजेस, जिसमें हमारे पास देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और फोर्थ में भी 2 क्वेश्चन सेम, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, पर थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। सेंटेंस अरेंजमेंट, इससे हमारे पास जो वेटेज है ना वो 3 to 5 का वैरी कर रहा है चारों शिफ्ट में अगर हम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिससे 8 to 10 क्वेश्चंस का वेटेज हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट इज ए क्लोज टेस्ट। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में से क्वेश्चन देखने के लिए मिले, बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में नहीं। एरर डिडक्शन की बात करते हैं तो चारों शिफ्ट में इसका 3 to 5 का वेटेज वैरी किया। नेक्स्ट इज ए कॉमन फेलर्स, जिसमें से हमारे पास ओनली थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ठीक है, वर्ड स्वैपिंग से भी अगर हम कहें तो सेकंड एंड फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। सेकंड शिफ्ट में ओनली 1 क्वेश्चन था, और फोर्थ शिफ्ट में आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में एंड थर्ड शिफ्ट में आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहा। ठीक है, बट फोर्थ शिफ्ट में नहीं पूछा गया, उसमें कॉलम बेस्ड क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए। तो ये थोड़ा सा वेटेज ना इंग्लिश लैंग्वेज में आपका वैरी कर रहा है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया हमारा, क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, और आपके पास एरर डिडक्शन हो गया, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूआरई का कंप्लीट एनालिसिस था चारों शिफ्ट का एसबीआई क्लर्क का, जो आज एग्जाम हुआ है 28 फेब का। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि हमें किस तरीके से आगे भी अगर प्रिपरेशन करनी है तो किन टॉपिक्स का ध्यान रखना है, और जिनका कल एग्जाम है उनको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से रिवाइज करना है और थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।